ट्विन फ्लेम एक शब्द है जिसका उपयोग किसी के समकक्ष का वर्णन करने के लिए किया जाता है। यह एक ऐसा व्यक्ति जिसकी व्यक्तित्व, लक्षण, इच्छाएं, विश्वास आपस में एक जैसी हो सकती हैं लेकिन वो अलग अलग होते हैं। क्या होता है ट्विन फ्लेम्स, यानी उसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ट्विन फ्लेम्स होती क्या है और क्या है जुड़वा आत्माओं का कंसेप्ट। तो हमने जुड़वा बच्चों के बारे में सुना है जो कि एक ही टाइम पे एक ही माँ के गर्भ से पैदा होते हैं और उन बच्चों की शक्लें आपस में मिल सकती हैं, उनकी कुछ कुछ आदतें आपस में मिल सकती हैं। लेकिन ये जुड़वा आत्माओं से अलग होते हैं, यानी कि ये आत्माएं जुड़वा नहीं होती, इनको ट्विन फ्लेम सोल्स नहीं कह सकते हैं। तो जुड़वा आत्मा एक आत्मा के दूसरे हिस्सों में विभाजित होने से बनती है और ये दोनों आधे आधे होते हैं। ये ट्विन फ्लेम सोल्स क्यों आती हैं आखिर? तो ये आत्माएं खास होती हैं और दूसरों का भला करने के लिए आती हैं। कहा जाता है कि वे कई जीवनों से एक साथ जुड़ी हुई होती हैं, मिलती हैं आपस में, फिर बिछड़ जाती हैं। ये ऐसा तब तक करती हैं जब तक इनका पूरा जो कर्म होता है पूरा नहीं हो जाता, उन्हें मोक्ष नहीं मिल जाता। जब तक उनके काम पूरे नहीं होते हैं, जब तक उनको मोक्ष नहीं मिलता है, वो बार बार आती हैं, जन्म लेती हैं, मिलती हैं, बिछड़ जाती हैं। उनकी मोक्ष प्राप्ति के लिए उनके जीवन में उनकी दूसरी आत्मा का प्रवेश होता है। ट्विन फ्लेम एक शब्द है जिसका उपयोग किसी के समकक्ष का वर्णन करने के लिए होता है और अनिवार्य रूप से ट्विन फ्लेम कनेक्शन एक बहुत ही ज़्यादा मजबूत पारस्परिक रूप से लाभप्रद रिश्ता होता है जो एक दूसरे के लिए प्रॉफिटेबल होता है। और इसमें जो दो लोग होते हैं वो एक दूसरे के पूरक होते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। अब कैसे और क्यों होता है इन ट्विन फ्लेम्स का जन्म, तो आइए जानते हैं। तो जब एक आत्मा को मोक्ष लेने की आवश्यकता होती है या उसके कुछ कार्य होते हैं जिसको वो पूरा करना होता है पृथ्वी पर, और पृथ्वी पर आकर वापस उसी जगह पर उसको जाना होता है जहाँ से वो आई थी, तो होता क्या है, एक आत्मा दो हिस्सों में बट जाती है और एक साथ ही जन्म ले सकती है। लेकिन जरूरी नहीं कि वो एक ही घर में जन्म लेगी। जुड़वा बच्चों की तरह नहीं होता है ये केस। इसमें ये जो आत्माएं हैं वो अलग अलग घरों में जन्म लेती हैं, अलग अलग जातियों में, अलग अलग समय में जन्म लेती हैं और कई बार वो आगे पीछे भी हो जाती हैं। ये आमतौर पर देवदूत की श्रेणी में आती हैं। कहा जाता है कि ये दो जिस्म एक जान होती हैं और ये सही भी है। बचपन से ही इनमें एक अंदरूनी खालीपन महसूस होता है और उस खालीपन को केवल उनकी दूसरी आत्मा ही पूरी कर सकती है। चाहे उनकी ज़िंदगी में कितना भी अच्छा इंसान क्यों ना आ जाए, कितने ही अच्छे दोस्त क्यों ना बन जाए, कितने ही अच्छी उनको मटीरियलिस्टिक हैप्पीनेस क्यों ना मिल जाए, लेकिन उनके अंदर खालीपन हमेशा बना रहता है। उनका यही खालीपन तभी पूरा होता है जब उनको अपनी ट्विन सोल मिलती है और उनका जीवन का मकसद हमेशा अधूरा रहता है। नहीं तो हमारी आत्माओं की अधूरी इच्छाएं और मकसद पूरा करने के लिए वो आती हैं, हमें प्रेरित करने और हमारे सोए हुए गुणों को जगाने के लिए वो आती हैं। हम सबकी जुड़वा आत्माएं होती हैं, लेकिन उनसे मिलना हमारे कर्म और इच्छाओं पर निर्भर करता है। जब आत्मा कई जन्म लेकर के थक जाती है और इस दुनियादारी से मोहभंग हो जाता है, तब हमारी जुड़वा आत्मा हमारे जीवन में प्रवेश करती है। जब ये दूसरी आत्मा आपके सामने आती है तो आप उन्हें तुरंत पहचान लेते हैं। अगर ये आपकी ट्विन सोल है तो आपको एकदम लगेगा कि आप पता नहीं कब के बिछड़े हुए हैं एक दूसरे से और कितनी आपको एक दूसरे की नीड है। आपको पहचानने में ज़रा समय नहीं लगेगा और ऐसा लगेगा कि आप जन्म जन्म से एक दूसरे को जानते हैं। हर रिश्ते से हमें कुछ सीखने को मिलता है और जुड़वी आत्माएं जो है वो हमें बहुत ज़्यादा सीखने को बताती हैं। अब ये कैसे होता है जुड़वा आत्माओं से मिलने का अनुभव? जैसे आपको अगर आपकी जुड़वा आत्मा मिल गई है, आपकी ट्विन सोल आपसे मिल गई है, तो आपको कैसा फील होगा? अपनी जुड़वा आत्मा से मिलना कुछ लोगों के लिए सबसे शक्तिशाली आत्मिक मुठभेड़ होती है। जैसे कि कोई बहुत ही व्यक्ति आपको अपना सा बहुत ही प्यारा इंसान आपको मिल गया हो, जिसे कोई ऐसा ही व्यक्ति अनुभव कर सकता है जिसको उसकी ट्विन सोल मिल जाती है। तो जब भी आपको अपनी ट्विन सोल के साथ एनकाउंटर होगा तो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुठभेड़ कहलाई जाती है। जुड़वा आत्मा के साथ गहरा आत्मिक संबंध होता है जिसे किसी व्यक्ति का आधा हिस्सा माना जाता है, जिसे कभी कभी दर्पण आत्मा भी कहा जाता है, यानी कि मिरर सोल। ये विचार इस पर आधारित है कि कभी कभी एक आत्मा दो शरीर में विभाजित हो जाती है और जब तक ये दो आत्माएं आपस में नहीं मिलेंगी तब तक इनके अंदर खालीपन, सूनापन हमेशा बना ही रहेगा। तो ट्विन फ्लेम्स जो होती हैं उनकी खासियत क्या होती है? ट्विन फ्लेम्स की खासियत क्या होती हैं? तो ट्विन फ्लेम्स रिश्ते की मुख्य विशेषता ये है, चुनौतीपूर्ण और उपचारात्मक दोनों होगा। ये जुड़वा आत्माओं की प्रावर्तक प्रकृति के कारण होता है। वे आपको आपकी गहरी असुरक्षाएं, भय और छायाएं दिखाती हैं।
ट्विन फ्लेम एक अवधारणा है जो दो व्यक्तियों के बीच गहरे और शक्तिशाली आत्म संबंध को दर्शाती है। ट्विन फ्लेम विचारधारा का समर्थन करने के लिए कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है और कुछ लक्षण विषाक्त संबंधों के साथ तुलना किए जा सकते हैं। ट्विन फ्लेम को अक्सर गलती से सोलमेट शब्द का पर्याय मान लिया जाता है। एक बार जब ये जुड़वा आत्माएं मिलती हैं तो इसका परिणाम तीव्र चुंबकीय आकर्षण संबंध होता है। ये व्यक्ति समान अतीत के अनुभव और आघात साझा करते हैं। उनकी समानताएं और भिन्नताएं प्रत्येक को अपने स्वयं के डर और असुरक्षाओं का सामना करने और उनको आगे बढ़ने के लिए मजबूर करती हैं। उस क्षण से जब आप उनसे मिलते हैं, जब आप अपनी ट्विन सोल से मिलते हैं, ट्विन फ्लेम से मिलते हैं, आप उन्हें एकदम से पहचान लेते हैं, उनकी ओर एकदम से मैग्नेटिक रूप से आकर्षित होते हैं। उनकी ऊर्जा हमेशा आपके साथ रहती है, हमेशा आपके करीब रहना चाहती है। जब हम जुड़वा आत्मा के साथ रहते हैं तो हमें लगता है कि हम अपने आप से ही सामना कर रहे हैं, क्योंकि हमारी और उनकी आरती एक जैसी होती हैं। अर्थात अपने आप के उन हिस्सों का सामना करना जो आपको पसंद नहीं है। ये अविश्वसनीय रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन ये आप दोनों के लिए प्रमुख विकास की सुविधा प्रदान कर रहा है। जुड़वा आत्माओं के बीच एक निश्चित भावनात्मक आवेश होता है और वे आवेश तेजी से विकसित होते हैं क्योंकि आप पहले से एक दूसरे को बहुत परिचित महसूस करते हैं। और जैसा कि कहते हैं कि क्योंकि आप आत्मा के स्तर पर इतने जुड़ चुके होते हैं कि आप चीज़ों को एक साथ गहराई से महसूस करते हैं, जो अक्सर अधिक तीव्रता और जुनून पैदा करता है। जुड़वा आत्माएं आत्माओं के रूप में एक जीवन मिशन साझा करती हैं और जब कोई मर जाती है इनमें से तो इससे कुछ नहीं बदलता है। आपको फिर भी इस मार्ग पर सच्चा बन के चलते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपकी ट्विन सोल जो है वो मर गई है तो आपको भी चले जाना है धरती से। वास्तव में हम में से कई लोग नुकसान का अनुभव करने के बाद इस मिशन को पूरा करने के लिए मजबूत इच्छा महसूस करते हैं। चूंकि जुड़वा आत्माएं दर्पण की तरह होती हैं, वह हमें बेहतर करने के लिए चुनौती देती हैं और कई बार आपके उद्देश्य इस तरह से संरेखित होते हैं जो आप दोनों को एक नई ऊंचाई पर ले जाते हैं। ये एक बहुत ही व्यापक रिश्ता है जो बहुत अधिक विकास को बढ़ावा देता है। आपको ये जानने के लिए कि कोई आपके ट्विन फ्लेम्स है या नहीं है, आपको क्या होगा कि जब भी आप किसी से मिलेंगे आपको एक आकर्षण महसूस होगा। आप और आपकी जुड़वा आत्मा एक दूसरे के साथ रहने के लिए बने हैं या नहीं कैसे जाने। तो लोग एक गहरा संबंध महसूस कर सकते हैं जैसे कि वो एक दूसरे को लंबे समय से जानते हों। जुड़ाव की मजबूत भावना, इसमें गहरी भावना छिपी होती है और आपको अपनेपन की फीलिंग्स आती है। और ये संबंध आदर्शवादी, रोमांटिक, पारिवारिक या पेशेवर भी हो सकता है। जुड़वा आत्मा से जुड़ाव में आप एक दूसरे को एक अद्वितीय तरीके से समझ सकते हैं जिसे अन्य कोई नहीं समझ सकता। जब आप एक दूसरे से मिलते हैं तो आपको ऐसा फील होता है जैसे कि आपकी ज़िंदगी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा पूरा हो गया है। ये रिश्ता आपके जीवन का हर पहलू पर प्रभाव डालता है और आपको एक नया दृष्टिकोण देता है। आपके जुड़वा आत्मा के साथ रहना हमेशा आसान नहीं होता है। इसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होते हैं क्योंकि ये रिश्ता आपकी गहरी असुरक्षा और छायाओं को उजागर कर सकता है। लेकिन इन चुनौतियों के माध्यम से ये रिश्ता आपको व्यक्तिगत रूप से और एक साथ वृद्धि करने के लिए प्रेरित करता है। जुड़वा आत्मा एक दूसरे को प्रेरित करती हैं, एक दूसरे के जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं। वे एक दूसरे को उच्चतम स्तर पर समझते हैं और एक दूसरे के सपनों और लक्ष्यों का समर्थन करते हैं। ये रिश्ता आपको एक गहरी आत्मिक समझ और जुड़ाव देता है। हालांकि ये महत्वपूर्ण है कि आप जुड़वा आत्माओं के रिश्ते में समानता और संतुलन बनाए रखें। ये रिश्ता बहुत शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन इसे स्वस्थ और स्थायी बनाए रखने के लिए आपसी समझ, सम्मान और संवाद आवश्यक है। जुड़वा आत्मा के साथ मिलना एक असाधारण अनुभव है जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है। ये रिश्ता आपके आत्मिक विकास और जागरण के लिए एक महत्वपूर्ण चरण हो सकता है, जिससे आप अपने सच्चे स्वभाव को समझ सकते हैं और अपने जीवन के उद्देश्य को पा सकते हैं। जुड़वा आत्मा का अनुभव करना एक अद्वितीय और गहन अनुभव है जो आपके जीवन में गहराई और अर्थ जोड़ता है। ये आपके जीवन के हर पहलू में सुधार लाता है और आपको एक आत्मिक स्तर पर ले जाता है। ये एक आत्मिक यात्रा है जिसे आप अपनी जुड़वा आत्मा के साथ साझा करते हैं। जुड़वा आत्मा जो होती है वो ध्यान रखिएगा कि जुड़वा बच्चे नहीं होते हैं, वो दो इंसान हैं जो कभी उनकी आत्मा स्प्लिट हो चुकी होती है, विभाजित हो चुकी होती है, वो अलग अलग शरीर में प्रवेश कर चुकी होती है। और ये दोनों व्यक्ति जो होते हैं ज़रूरी नहीं कि एक ही समय पर धरती में जन्म लेंगे, अलग अलग जन्म ले सकते हैं वो अलग अलग टाइम पर, अलग अलग फैमिलीज़ में, अलग अलग कास्ट में। लेकिन जब ये मिलते हैं तो उनको लगता है कि पता नहीं कितने जन्मों से बिछड़े हुए हैं। तो उम्मीद करते हैं जो इन्फॉर्मेशन हमने आपको इसमें शेयर की है ट्विन फ्लेम सोल्स के बारे में वो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और अगर इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आपको और लेनी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, खूब सारा प्यार दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।